इन 22 वर्षों में हमें हमारी पहचान नहीं मिली। ये तकलीफ़ का विषय है। किसी ने इस बात को परिभाषित नहीं करने का काम किया। अपने दर्द को बयां करते हैं यहाँ की जो सत्तासीन सरकार है, मगरूर सरकार है, घमंडी सरकार है, उसको ये बताने का काम करते हैं कि आप हमारे दर्द को समझें, हमारी व्यथा को समझें। संघर्ष ही हमारा एकमात्र रास्ता है। संघर्ष हम करते रहेंगे जब तक हमें मुकाम नहीं मिल जाता, मंजिल नहीं मिल जाती। पूर्व विधायक अमित महतो ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। लगातार 21 किलोमीटर तक लगाई दौड़ और हेमंत सरकार पर जताया रोष। झारखंड में लगातार स्थानीय नीति और नियोजन नीति को परिभाषित करने की मांग की जा रही है। 60-40 नियोजन नीति का भी लगातार विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक रहे अमित महतो ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। 60-40 को लेकर अमित महतो ने कहा कि यह मगरूर और घमंडी सरकार यहाँ के लोगों के दर्द को समझे और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करें। ये खतियानी किसी से 19-20 नहीं है, खतियानी हर किसी से 21 है। इसलिए हम लोग सर रोज के रोज 21 किलोमीटर दौड़ते हैं और अपने पैरों को दर्द देते हुए अपने दर्द को बयां करते हैं। यहाँ की जो सत्तासीन सरकार है, मगरूर सरकार है, घमंडी सरकार है, उसको ये बताने का काम करते हैं कि आप हमारे दर्द को समझें, हमारी व्यथा को समझें और खतियान के आधार पर स्थान नीति, नियोजन नीति का निर्धारण करें। और कहीं ना कहीं आपने ही हर एक चुनावी घोषणाओं में इस बात को रखा है, कहा है, हर मंच से आपने कहने का काम किया है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण किया जाएगा ताकि हमारे यहाँ के युवा युवती, हमारे यहाँ के बच्चों को 100% नियोजित कराया जा सके। आज सरकार पूरी तरीके से यू टर्न ले ली है और कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोग इस सरकार को याद दिलाने का काम करते हैं कि आपने कहा था कि हम खतियान के आधार पर यहाँ के बच्चों को नियोजित कराएंगे। 60-40 नहीं, 70-80 नहीं, 100% नियोजित कराएंगे तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में। परंतु ऐसा नहीं हुआ सर। इसलिए रोज़ के रोज़ हम लोग 21 किलोमीटर दौड़ते हैं और यहाँ की सरकार को बताने का काम करते हैं, हेमंत जी को बताने का काम करते हैं कि आप हमारे दर्द को समझें और खतियान के आधार पर स्थान नीति बनाएं, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाएं। चूँकि सर इन 22 वर्षों में हमें हमारी पहचान नहीं मिली। ये तकलीफ़ का विषय है। किसी ने इस बात को परिभाषित नहीं करने का काम किया, चाहे शीर्ष नेता जो भी हों। इससे पहले यहाँ पर एनडीए की सरकार रही है, एनडीए में भी बहुत सारे नेतागणों को यहाँ पर मौका मिला है सत्ता संभालने का, उन्होंने भी नहीं किया। और हेमंत जी जिस कमिटमेंट के साथ यहाँ पर सत्ता संभालने का काम किए, मुख्यमंत्री बनने का काम किए, उन्होंने भी नहीं किया। तो ये तकलीफ़ का विषय है सर। इसलिए हम लोग रोज़ के रोज़ 21 किलोमीटर दौड़ते हैं और आज ये हमारा 129वां दिन है सर। आज हम अगर कंप्लीट करते हैं तो 2709 किलोमीटर की दूरी को हम लोग तय करेंगे दौड़ करके। और कहीं ना कहीं सर जो हाफ मैराथन कहलाता है वो 21 किलोमीटर कहलाता है। तो इसलिए हम लोग सर रोज़ के रोज़ दौड़ते हैं और अपनी दर्द को बयां करते हैं, क्योंकि आज जहां पर जिस पोजीशन में, जिस जगह हमारा झारखंड को पहुंचना चाहिए था, हमारे यहाँ के लोगों का जो विकास होना चाहिए था, जो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और ये तकलीफ़ का विषय है। आज भी हमारे यहाँ पर जब कभी भी नियोजन की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहरियों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि नेतागणों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है, बल्कि हमारे यहाँ की झारखंडियों की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो अब तक हमारा झारखंड काफ़ी आगे निकल जाता। हमारे यहाँ के जो खतियानी हैं, जो रैयतदार हैं, जिसे हम कहते हैं झारखंडी, जिनके पास भी खतियान है वही हमारे झारखंडी हैं, तो ये भी हमारे काफ़ी समृद्ध हो जाते, हर घर में खुशहाली आती और हमारा झारखंड भी विकास के मार्ग पर चलता नहीं वरन दौड़ता। आप आंदोलन कर रहे हैं, लगातार दौड़ लगा रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपसे कदम से कदम मिलाएगी आगे? कदम से कदम मिलाएगी इस बात की चिंता नहीं करते हैं सर। हम तो परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। हमारा जो कर्तव्य बनता है, हमारा जो दायित्व है, जिस दायित्व के साथ हमें लोगों ने नियुक्त किया है, सिल्ली की जनता ने 80,000 समर्थन दिया हमें वोट देकर, तो कहीं ना कहीं सर हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम खतियानी के लिए कुछ करें। क्योंकि झारखंड जो राज्य हमारा बना, उस आंदोलन में हमारी कोई भूमिका नहीं थी। उस वक्त हम पढ़ाई करते थे। तो हम ज़रूर चाहते हैं सर कि खतियानियों के लिए हमारे द्वारा कुछ हो और खतियानी समृद्ध हो, खुशहाल हो। इसलिए सर हम लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं और सरकार आज नहीं तो कल सर अगर हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को नहीं समझेगी
तो निसंदेह आने वाले दिनों में यहाँ की खतियानी इस सत्तासीन सरकार को, मगरूर सरकार को बताने का काम करेगी, समझाने का काम करेगी, सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। और जो चुनाव होना है 1 से 1.5 साल तकरीबन बचा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इस बीच हमारे लिए, हमारे फेवर में, मतलब खतियानी के फेवर में नीतियाँ बने। चुनाव में आना जाना सर, ये तो चुनावी समीकरण वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हम उस बात की चिंता नहीं करते हैं सर। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सर्वप्रथम अगर कुछ काम हो तो वो खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने। और ये सर, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं कि पहले नीति बने, उसके बाद ही नियुक्ति ली जाए। सर, ये तो जो बोलने वाले हैं वो खुद ही जान ले, अपने दिल पर हाथ रख के बोल ले कि अमित आखिर बीजेपी का एजेंट है या किसका एजेंट है। दिल पर लेकिन हाथ रखना होगा, हाथ उठाकर ये कहना होगा। मंदिर मस्जिद को मानने वाले लोग वहाँ पर जाके भी हाथ रख के ये कह दें कि हाँ, अमित बीजेपी का एजेंट है या किसी दूसरे का एजेंट है। तो ये सर कहने वाली बातें हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। हाल के दिनों में समन्वय समिति की बैठक हुई, अब उसमें ये कहा जा रहा है कि फिर से हम संशोधित करके राजभवन भेजेंगे, विधानसभा में लाएंगे पहले और फिर राजभवन तक भेजेंगे नीति को। सर, एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं हेमंत जी से और उसकी सरकार से कि ये जो इतने साल बीत गए सर, 3 साल पार कर गए, 4था साल में ये प्रवेश कर चुके हैं। इस 4थे वर्ष में आज तक इन्होंने इस प्रारूप को बना नहीं पाया। और जब प्रारूप अगर इन्होंने बनाया भी तो हम तो कहेंगे कि सर, इन्होंने जानबूझकर त्रुटियों को छोड़ा है ताकि राज्यपाल रिजेक्ट करे, हाई कोर्ट रिजेक्ट करे। और अगर मंशा सही होती सर, तो जिस दिन रिजेक्ट हुआ उसके दूसरे दिन ही ये प्रारूप बनाना तय करते और फिर दूसरे, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन ये फिर से भेज देते। आज आप सर ये बताइए कि आखिर रिजेक्ट कब हुआ? रिजेक्ट हो गए, हमको लगता है कि 5-6 महीने हो गए, उसके बाद में ये फिर बात कर रहे हैं। तो इस दरमियान इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो हम कैसे मान लें सर कि ये हमारे इन विशेष जो हमारा जो मसला है, इस मसले पर वो गंभीर है। ये कतई नहीं चाहते हैं सर, इनकी मानसिकता गलत है। लेकिन हमारा जो सर कर्तव्य बनता है, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। खतियानी आज नहीं, वर्षों से संघर्ष करता चला आया है, अपनी हक हकूक़ की बात करता चला आया है, माटी की बात करता चला आया है। तो जिस तरीके से सर हमारे यहाँ पर एक से एक वीर पैदा हुए, तो सिर्फ और सिर्फ चिंता करते थे कि हमारे झारखंड कैसा समृद्ध हो। हम लोग भी सर आज कहीं ना कहीं उनका ही अनुसरण करते हैं, चाहे निर्मल महतो हो, विनोद बाबू हो, या फिर बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर जैसे लोग हों। तो सर हम तो यही कहेंगे कि इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा जो हमें जो लोगों ने सिखाया, हमें जो पूर्वजों ने सिखाया है, हम अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके रखने का प्रयास कर रहे हैं। दौर का सिलसिला आज खत्म हो जाएगा, आगे क्या करें? बिल्कुल सर, संघर्ष, इस रास्ते को जो बताने का काम किए हमारे पूर्वज, संघर्ष ही हमारा एकमात्र रास्ता है। संघर्ष हम करते रहेंगे जब तक हमें मुकाम नहीं मिल जाता, मंजिल नहीं मिल जाती। अमित महतो ने कहा कि वह सरकार को याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि आपने क्या कहा था, यहाँ के बच्चों को नियोजित कराएंगे। 60-40 में 70-80 नहीं, 100% नियोजित कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 22 वर्षों में झारखंड को पहचान नहीं मिली है, सही मायने में स्थानीय और नियोजन नीति को भी परिभाषित नहीं किया गया।